दौरान मैं जगह-जगह प्रभु के सुसमाचार को सुनाता रहा। सीआई स्टाफ मेरे घर पे आया। पूछताछ के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। सीआई स्टाफ के इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया कि इस लड़के को बुला के लेके आओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू करता क्या है? मैंने बोला कि सर मैं तो सेवा करता हूँ। बोला किस चीज़ की सेवा करता है? मैं कहा मैं तो यीशु मसीह को मानता हूँ और उसकी सेवा मैं करता हूँ। तारीख को कहाँ पे था? मैंने बोला कि सर मैं तो सेवा के लिए था। मैं सेवा के लिए गया था इस तारीख को, मुझे याद था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी लोकेशन एक वारदात वारदात की जगह पे मैच कर रही है। मैं कहा सर प्लीज़ मुझे आप शो कर सकते हो? तो उन्होंने इतनी देर में मेरे मुँह पे थप्पड़ मारा, तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, तुम सही इंसान नहीं हो। उन्होंने मुझे बुरी-बुरी गालियाँ देना शुरू कर दी उसमें और मुझे मारना शुरू किया। तो लेकिन मैंने उस समय बोला कि सर मेरी गलती तो बताओ कि मेरी गलती क्या है? उसने उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे मारना शुरू किया उस समय वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ बाँध दिए और मुझे मेज़ पे लटा के आगे पानी की टप रख दी उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये सारी चोरी तू कबूल कर ले, अगर तू उसको कबूलेगा तभी हम तुझे छोड़ेंगे। मैंने बोला कि सर अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे इस बातों को कबूलूँ? तो उन्होंने मुझे पानी के अंदर मुझे वो उन्होंने डाला और वो मुझे तब निकालते थे जब मेरी लास्ट साँस मेरे अंदर रह जाती थी और उसके बाद वो मुझे पानी से निकालते थे। थूक मेरे मुँह से निकल के नीचे फर्श पे गिर गया। तो उसके बाद एक पुलिस वाला बोला कि अब इसको चाट, जो तूने ये थूक तेरे मुँह से गिरा है, अब इसको ही तुझसे चटवाएँगे। तब उन्होंने फिर मुझे दोबारा बहुत मारा और उसके बाद वो मुझे रूम के अंदर ले गए। उन्होंने मेरे पूरे कपड़े निकाल दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे पाँव को उन्होंने बाँध दिया एक लकड़ी के अंदर। उसके बाद उन्होंने डंडे से मारना शुरू किया मेरे पाँव के नीचे, तली के नीचे और उसके बाद उन्होंने एक इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा लेकर उन्होंने मेरे पट के ऊपर ऐसे फेरा और एक 100 किलो का व्यक्ति उस डंडे के ऊपर था, जिससे पाँव की नस खत्म हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जीवित नाम में आप सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस शो में जिसका नाम है मेरे जीवन की दौड़। और इसमें हम पास्टर साहबानों को आपके रूबरू करवाएंगे और वह खुली किताब की तरह अपनी गवाही को आपके सामने रखेंगे। और आज हमारे साथ हैं पास्टर राहुल की दौड़ जी। और आइए हम उनकी जुबानी सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको यूज किया और कैसे परमेश्वर इनको और भी यूज कर रहे हैं। और आइए हम उनकी जुबानी सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। पास्टर जी, जैसे हमारे शो का नाम है मेरे जीवन की दौड़, और हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने मसीहत में अपनी दौड़ को दौड़ा और कैसे आप मसीहत में आए। 2012 में मेरे मसीह जीवन की शुरुआत हुई और प्रभु के दास पास्टर श्रवण जी के द्वारा सुसमाचार मेरे घर पे पहुंचा। सुसमाचार सुनने से पहले मेरा जीवन एक पाप का जीवन था, जिसमें मैं क्रोधित व्यक्ति के रूप में देखा गया, जिसमें मैं व्यभिचारी व्यक्ति के रूप में देखा गया, लड़ाई झगड़े करते व्यक्ति के रूप में देखा गया। एक ऐसा जीवन जो नाश की तरफ था, ऐसा जीवन जो अपने परिवार से दूर था, ऐसा जीवन जो अंधकार की तरफ जा रहा था। मैंने उस जीवन में था, लेकिन जब 2012 के अंदर खुदावन का कलाम मेरे जीवन में पहुंचा, तब मैंने सच में अंधकार से ज्योति को चमकते अपने जीवन में देखा और खुदावन ने मेरे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंचा। जैसे मैंने बताया कि 2012 में सुसमाचार मेरे घर पे पहुंचा। 15 अगस्त 2012 की बात है, जब खुदावन के दास पहली बार मेरे घर पे आए। और ये बात जब मेरे बड़े भाई जिस जगह पे आईटीआई के बाद अप्रेंटिस का काम करते थे, उस जगह पर वो एक दिन जाकर वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की और वहीं पर एक खुदा को मानने वाले एक भाई ने उनसे बात की कि जैसे अगर आप हर जगह जा चुके हैं तो क्या एक बार हम आपके परिवार में आए और हम आपसे बात करना चाहते हैं, प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं, वो हम आपको परिवार को शांति देगा। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि वो कौन सा परमेश्वर जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हम यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहते हैं। और जब मेरे भाई ने उस बात को सुना तो थोड़ा सा को लगा कि जो यीशु मसीह को मानने वाले, यानी उस समय हरियाणा के अंदर ऐसा माना जाता था कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं। यीशु मसीह को मानना यानी धर्म परिवर्तन करना है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हमने आपका धर्म परिवर्तन किया तो आप मत विश्वास करना। और उसके दौरान वो हमारे घर पे आए 15 अगस्त 2012 को। मैं उस दिन भी अपने घर से बाहर था और
मैं अपना अगर मैं पास्ट बताऊँ, मैं सुबह से लेके शाम तक ताश खेलता था। सुबह मैं अपने दोस्तों के बीच में चला जाता था, सारा दिन ताश खेलते रहना। सिर्फ़ खाने टाइम में घर पे आता था और इस प्रकार मेरा जीवन था, मेरे गुस्से से भरा मेरा जीवन था। अगर आप मेरे लाइफ़ के बारे में पूछो, मुझे गुस्सा बहुत आता था। मेरे फ़ादर के साथ मेरी नहीं बन पाती थी और बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ़ में एक पाप बनकर मेरे जीवन को जकड़े हुआ था। मैंने 6 बार सुसाइड करने की कोशिश की अपनी लाइफ़ में। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे अकेला रहना पसंद था। मेरी लाइफ़ टोटल एक रॉन्ग ट्रैक पे जा चुकी थी। पर ये बात किसी को नहीं पता था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर एक अपने आप को अकेला फ़ील करता था कि जैसे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा कोई इस लाइफ़ का नहीं है। ये पाप में अपना जीवन, मुझे लगता था कि जीवन नाश की तरफ मैं अपना जीवन लेके जा रहा था। और जब खुदावन के दास 2012 में मेरे घर पे आए और मैं उस दिन भी ताश खेलने के लिए गया हुआ था। जब मैं घर पे आया तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि कौन आए हैं? उन्होंने बोला ईसाई लोग आए हैं। और उस दिन की बात है कि मैंने क्या किया, जब मुझे पता लगा कि ईसाई लोग मेरे घर पे आए हैं, मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया कि ऐसे करके धर्म प्रवर्तन मेरे घर पे, और मेरे पास्टर को भी शायद ये बात का नहीं पता था, उनको भी मेरी काफ़ी टाइम तक मैंने इस बात को नहीं बताया। तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मेरे घर में धर्म प्रवर्तन कराने के लिए लोग आए हैं। और मैं वे उनकी बाट देख रहा था कि कब ये ऐसी कोई बात बोले जिससे मुझे ठेस लगे या कुछ ऐसी बात। लेकिन जब उन्होंने खुदा का वचन के बारे में बताना शुरू किया, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली जो मुझे जिससे मुझे ठेस लग चुके। उन्होंने सिर्फ मुझे खुदावन के प्यार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। और उस वचन को सुनकर, जिन्होंने उस समय हमें प्रभु के बारे में बताया, उस वचन को सुनकर मैंने अपना जीवन खुदावन के नाम में दिया। पास्टर जी, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आया और आप एक शांति से भर गए, और बाद में आपने क्या क्या स्ट्रगल मसीहत में आके सहा, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से उनको संभाल लेता है। और सच में खुदावन को मैंने देखा अपनी लाइफ में कि परमेश्वर ने समय समय पर विपत्ति, जैसे मुझ पर विपत्ति आई, परमेश्वर ने मुझे संभालता गया। और कई ऐसी गवाही हैं जो मैं आपके सामने बता सकता हूँ। जैसे कि जब मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाला, उस समय का अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ। और उससे पहले एक ऐसा वाक्य मैं आपके सामने मैं बताऊँगा जिसने मेरे परिवार को झंझोड़ के रख दिया था, मेरी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया था। ये बात 2014 की है। और उस दौरान क्या हुआ, मैं प्रभु के दास के साथ सेवा के लिए गया था। और मैं उनके साथ 10 दिन रहने के बाद मैं वापस घर पे आया। और एक दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। और फ़ोन ख़राब होने के बाद मैंने एक फ़ोन अपने फ्रेंड से लिया कि मुझे फ़ोन चाहिए। और मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन दिया, मैंने 2 दिन यूज किया और वापस उसको दे दिया। क्योंकि उसका मोबाइल रिपेयरिंग का काम था और उसने उस फ़ोन को वापस ले लिया। तो लेकिन उस दौरान मैं क्या करता था, मैं जगह जगह जाके यीशु मसीह का प्रचार करता था। मैं बस स्टैंड पे जाके, अपने पड़ोसियों के घर पे जाके, अपने रिश्तेदारों के घर पे जाके, जिस सेंटर पे मैं पढ़ता था वहाँ पे प्रभु का सुसमाचार सुना के जगह जगह मैं प्रभु के सुसमाचार को सुनाने लगा। और बहुत से लोग मुझे रोकते भी थे, मना भी करते थे कि ऐसा ना कर, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के उस प्यार को जो परमेश्वर ने मेरे प्रति मुझे दिखाया था, मैं भी चाहता था कि लोग भी उस प्यार को जानें। और उसके दौरान मैं जगह जगह प्रभु के सुसमाचार को सुनाता रहा। और उसी दौरान मैंने आपको वाक़या बताया कि जब फ़ोन मैंने 2 दिन के लिए यूज़ किया और उसके बाद मैंने वापस कर दिया। तो एक दिन अगस्त के टाइम में 2014 में सीआई स्टाफ मेरे घर पे आया और उन्होंने मुझे बोला कि ये नंबर किसका है? मैंने बोला सर ये मेरा नंबर है। उन्होंने मुझे बोला आओ हमारे साथ बैठो। तो अचानक से मेरी जो मासी जी थे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, हमें बता तो दो। तो उन्होंने बोला हम इसको सिर्फ पूछताछ के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। सिर्फ उन्होंने फिर मुझे पूछा कि सेकंड नंबर किसका है, तो मैंने बताया मेरे फ्रेंड का नंबर है। तो उन्होंने भी उसको उठाया और हमें दोनों को वो कुरुक्षेत्र लेके चले गए। और उस दौरान जब उन्होंने हमसे पूछताछ की आपके फ़ोन कहाँ पे हैं, हमने उनको अपना फ़ोन दिखाया। उसके बाद उन्होंने बिल मांगा, मैंने उनका बिल फ़ोन को दिखाया और वो बातचीत करने लगे। और उन्होंने बोला कि नहीं ये फ़ोन नहीं है, फ़ोन सैमसंग का फ़ोन है और ऐसे है, और आपने वो फ़ोन 2 दिन यूज किया। मैं कहा हाँ जी हाँ जी सर, मैंने उस फ़ोन को 2 दिन यूज किया था। ये ब्रदर जो मेरे साथ है इनसे मैंने उस फ़ोन को लिया था। तो उन ब्रदर ने बोला हाँ जी सर, इन्होंने फ़ोन को मुझसे लिया था और उसके बाद उन्होंने वापस मुझे कर दिया। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन कहाँ पे है? मेरे फ्रेंड ने बोला मेरे घर दुकान पे रखा है। तो उन्होंने उस फ़ोन को मंगाया और उन्होंने भेज दिया। उसके दौरान उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग अंदर की तरफ बैठ जाओ जाके।
जब उन्होंने हमें अंदर की तरफ बिठाया, तो उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने मुझे, अपने सीआई स्टाफ के इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया कि इस लड़के को बुला के लेके आओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू करता क्या है? मैंने बोला कि सर मैं तो सेवा करता हूँ। बोला किस चीज़ की सेवा करता है? मैं कहा मैं तो यीशु मसीह को मानता हूँ और उसकी सेवा मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। तो उन्होंने मुझे फिर से वापस भेज दिया और उसके 5 या 10 मिनट के बाद फिर उसने मुझे वापस बुलाया। उसने मुझे बोला कि इस जून में तो उस तारीख को कहाँ पे था? मैंने बोला कि सर मैं तो सेवा के लिए था, मैं सेवा के लिए गया था इस तारीख को, मुझे याद था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी लोकेशन एक वारदात वारदात की जगह पे मैच कर रही है। मैं कहा सर प्लीज़ मुझे आप शो कर सकते हो? तो उन्होंने इतनी देर में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। बोला कि तू पक्का चोर है, तू खराब इंसान है, क्योंकि तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, तुम सही इंसान नहीं हो। उन्होंने मुझे बुरी बुरी गालियाँ देना शुरू कर दी उसमें और मुझे मारना शुरू किया। तो लेकिन मैंने उस समय बोला कि सर मेरी गलती तो बताओ कि मेरी गलती क्या है? उसने उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे मारना शुरू किया उस समय वहाँ पे और उन्होंने बुरी तरह मुझे पीटा। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया, मैंने एक पुलिस वाले को थोड़ा सा धक्का दिया कि प्लीज़ आप मेरी गलती तो मुझे बताओ, आप मुझे मार रहे हो। तो जैसे उन्होंने किया, उन्होंने उसके बाद उन्होंने 6-7 लोगों ने मिलकर मुझे मारना शुरू किया। उन्होंने मेरे घूंसे मारे, नेक के ऊपर, कमर पे, सर पे, थप्पड़ मुक्के, जैसे उनको लगा उन्होंने मारना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे मेज पे लटा के आगे पानी की टप रख दी उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये सारी चोरी तू कबूल कर ले, अगर तू उसको कबूलेगा तभी हम तुझे छोड़ेंगे। मैंने बोला कि सर अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे इस बातों को कबूलूँ? तो उन्होंने मुझे पानी के अंदर मुझे वो उन्होंने डाला और वो मुझे तब निकालते थे जब मेरी लास्ट सांस मेरे अंदर रह जाती थी और उसके बाद वो मुझे पानी से निकालते थे। फिर सेकंड बार उन्होंने फिर मेरे साथ वैसे ही किया, थर्ड बार फिर ऐसे ही किया और जब मैं बेहोश होने लगा तब उन्होंने मुझे निकाला और जब मैं बेहोशी, मुझे मेरा थूक मेरे मुंह से निकल के नीचे फर्श पे गिर गया। तो उसके बाद एक पुलिस वाला बोला कि अब इसको चाट, जो तूने ये थूक तेरे मुंह से गिरा है अब इसको ही तुझसे चटवाएंगे। तब उन्होंने फिर मुझे दोबारा बहुत मारा और उसके बाद वो मुझे रूम के अंदर ले गए। उन्होंने मेरे पूरे कपड़े निकाल दिए, मुझे नंगा कर दिया और मेरे पाँव को उन्होंने बांध दिया एक लकड़ी के अंदर। उसके बाद उन्होंने डंडे से मारना शुरू किया मेरे पाँव के नीचे, तली के नीचे और उसके बाद उन्होंने एक इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा लेकर उन्होंने मेरे पट के ऊपर ऐसे फेरा और एक 100 किलो का व्यक्ति उस डंडे के ऊपर था, जिससे पाँव की नस खत्म हो जाती हैं। तो उन्होंने बड़ा टॉर्चर किया, बहुत बुरी तरह उन्होंने मुझे मारा। एक ने लेग इधर से पकड़ी, एक ने लेग्स पूरा स्ट्रेचिंग कर दिया लेग्स को और वो बोलने लगे अब अपने यीशु मसीह को बुला, अब अपने तुम लोग धर्म चेंज कर, अब अपने परमेश्वर को बुला, वो तुझे बचा सकता है कि नहीं। ये देखकर मेरा दोस्त भी रोने लग गया जो वहाँ पे बैठा था, जो वो मुझे देख रहा था। और उसके बाद बहुत उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और कहते रहे कि तू बुला अपने परमेश्वर को। और उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और जब वहाँ पे जो खाना बनाना वाला व्यक्ति था जेल में, वो भी रोने लगा मुझसे मिल के। इनको आज तक तो इन्होंने किसी चोर को भी ऐसी बुरी तरह नहीं मारा जैसे इन्होंने आपको मारा है। तो वो मुझे कहा, मैंने उनको बताया कि मैंने कोई गलती भी नहीं की थी, मुझे नहीं पता किस वजह से उन्होंने मुझे मारा है। तो उसके बाद रात को मेरे फैमिली वहाँ पे आई, शाम के वक्त उन्होंने बताया। तो उन्होंने भी, मेरे चाचा जी भी पुलिस में हैं और मेरा और फैमिली भी पुलिस बैकग्राउंड में है कुछ लोग। तो उन्होंने आके बातचीत की कि क्या प्रॉब्लम है कि आप हमें मिलने दो। वो बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम इसे पूछताछ के लिए लेके आए। उन्होंने उनको गुमराह किया, फैमिली वालों को भी, कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन रात को ही उन्होंने मुझे उठाया 11-12 बजे और मेरे मालिश की पाँव को पुलिस वालों ने, क्योंकि उन्होंने मुझे बेगुनाह को मुझे मारा था। उन्होंने उठ के मालिश की मेरे पाँव की, जहाँ उन्होंने एक किस्सा मालिश करके उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, गलती हमसे भी हो गई है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुझे मतलब बहुत सी तसल्ली देना शुरू किया उन्होंने मुझे। और मैं प्रार्थना करता रहा प्रभु कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे छुड़ाएगा, इस संकट के जाल से तू ही मुझे छुड़ाएगा। और मैं परमेश्वर में विश्वास करता था और मैंने परमेश्वर में बिलीव किया उस बात को। और अगले दिन जब सब इकट्ठे हुए वहाँ पे, तो वो सुबह उठ के फिर मेरे पास इंस्पेक्टर आया। उसने बोला कि यार कोई बात नहीं, गलती मेरे से हो गई है, तो ऐसा होता रहता है, हमने गलती में हम आपको पकड़ लिया था। तो उसके बाद उन्होंने जो एक व्यक्ति को बुलाया, उन्होंने उसके सामने खड़ा किया। उसने बोला ये लड़का था? उन्होंने बोला कि नहीं ये लड़का नहीं था। तो उन्होंने वैसे ही मुझे ऐसे बुरी तरह उन्होंने मारा। तो मुझे इंस्पेक्टर जो था, मुझे नहीं पता किसके फ़ोन आए, बहुत से लोगों के फ़ोन उसके पास आ रहे थे कि इस लड़के को छोड़ना नहीं है, यीशु मसीह का प्रचार करता है। कुछ लोगों के फ़ोन मैंने अपने कानों के पास बैठ के सुने, उनके पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। मेरे गाँव से काफ़ी फ़ोन गए,
मेरे मामा के गाँव से काफ़ी फ़ोन गए और काफ़ी जगह से फ़ोन गए, पर मैं उन लोगों को नाम नहीं बताना चाहूँगा। और मेरी अब भी प्रार्थना है कि प्रभु उन्हें माफ़ करे, उन पे रहम करे परमेश्वर, और उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करे। और इस अनुभव को मैंने बड़े करीबी से अनुभव किया, और मैं 15 दिन तक मैं बेड पे रहा उसके बाद, और मेरे फैमिली को भी बहुत दुःख लगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप इंडिया में नहीं रहोगे, और उन्होंने मुझे सिंगापुर भेज दिया। बाइबल में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया जब आप एक टॉर्चर को सह रहे थे, और कैसे आपको परमेश्वर ने उन चीजों में निकाला और आपको सिंगापुर में परमेश्वर लेकर गए। और बाद में हम देख रहे हैं कि आप अमृतसर में सेवकाई कर रहे हैं, और कैसे आपका मूव मूव आउट हुआ इंडिया को। जब सिंगापुर में मैं जॉब के लिए गया, मेरी फैमिली ने मुझे सिंगापुर में जॉब के लिए भेज दिया। उसी दौरान प्रभु के एक दास, मैं जिस शो पे मैं जॉब करता था उस शो पे आए, और वो सुसमाचार सुनाने लगे। वो एक मिशनरी थे असेंबली ऑफ गॉड के, और जो वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने, उनमें से एक लड़के ने बताया कि ये ब्रदर जो हैं ये इंडिया से आए हैं, ये बिलीव करते हैं जीसस पे। उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की, आप कहाँ से आए? मैंने बताया मैं इंडिया से आए। और सडनली बात करते करते उन्होंने मुझे प्रोफेसी दी कि आप वापस इंडिया जाओगे, और क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा पर्पज आपके लिए है। और सच में मैंने अनुभव किया, जब मैं सिंगापुर में था, मैंने हर किसी को मैंने प्रभु के सुसमाचार को बताया। अपनी जॉब के अंदर जो मेरे साथ रूममेट थे, बहुत से लोगों ने सिंगापुर में भी प्रभु के स्वाद को चखा, प्रभु को अनुभव किया, प्रभु को चक्कर देखा। बहुत सी अद्भुत गवाहियों को प्रभु ने सिंगापुर में भी किया। और उसके उसी दौरान जब खुदा के दास ने मुझे भविष्यवाणी दी, और उसके 6 मंथ के बाद ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। और इंडिया आने के बाद फिर मुझे मुझे पता था कि मुझे फिर से फेस करना पड़ेगा अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि अब उन्होंने मुझे बोला था कि अब तुम दोबारा सेवकाई नहीं करोगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ गया था उस बात को लेकर। और ये मेरे लिए बड़ा हार्ड था। मैंने प्रभु से प्रार्थना ही करना शुरू की, प्रभु के सामने मैं बैठता था कि प्रभु मेरे लिए मार्ग निकाल, मेरे मार्ग निकाल। और एक ऐसा समय आया जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं बाइबल कॉलेज के लिए जाऊंगा, और मैंने बाइबल कॉलेज के लिए मैं चला गया। और मैंने चंडीगढ़ में बाइबल कॉलेज 1 ईयर बाइबल कॉलेज किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल सेवा में आना चाहिए, और उसके बाद मैं वापस घर की तरफ आया, और मैं घर में रह के सेवा करने लगा फिर से। और घर में आने के बाद फिर मुझे फेस करना पड़ा कुछ चैलेंज का। और एक बार मेरी पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे बोला कि तू प्रभु को चुन ले या हमें चुन ले, है ना। तो कुछ ऐसी बातें हुई, थोड़ा मेरी लाइफ में भी कुछ बातें होती रही। और उसी दौरान एक दौरान मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया, कि बोला कि अब तू हमारे साथ नहीं रहेगा, और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं उसी रात घर से निकला, एक फैमिली ने मुझे 500 दिए, और मैं वो 500 लेके अपने घर से निकल के लुधियाना पहुंचा। और लुधियाना में एक सिस्टर के द्वारा, सिस्टर कमजीत के द्वारा मुझे अपने घर में मुझे लेके गए, और वहाँ पे मैं 1 वीक रुका। उसके बाद खुदा ने मेरा सफ़र शुरू किया। ऐसे मेरी जर्नी धीरे 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 शुरू होती चलेगी, और मैंने बहुत से परमेश्वर के कामों को देखा अपनी लाइफ में होते हुए। बहुत से आश्चर्य कर्मों को खुदा मन के मैंने अपने लाइफ में होते हुए देखा। पास्टर जी, जैसे आपने हमें बताया कि आप सुख समाचार की सेवकाई कर रहे थे, हमें कुछ ऐसा वाक्य बताइए जब आप सुख समाचार कर रहे थे और परमेश्वर ने अपना कार्य किया हो। मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करने जा रहा हूँ, और ये वाक्य है गुड़गांव के शहर का। और मैं उस दौरान 10 दिन के लिए गुड़गांव में गया, और वहाँ पे हमें सिखाया गया कि सुसमाचार का प्रचार कैसे करना है। और मुझे नहीं मालूम था कि सुसमाचार का प्रचार हम कैसे करें, लेकिन उन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि आप अपनी गवाही के साथ ऐसे किए। लेकिन उस समय भी मेरे अंदर एक हेजिटेशन था कि कैसे मैं किसी एक अलग, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं पहचानता नहीं, उसको कैसे मैं खुदा के बारे में मैं उसको बताऊंगा। ये मेरी सबसे पहली टेस्टमनी है जब मैंने किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। और उस समय उन्होंने हमें 2-2 करके हमें भेज दिया, और उन्होंने एक भाई को मेरे साथ भेजा। मैंने बोला कि ब्रदर, मैं अपनी बेइज्जती किसी से नहीं करा सकता, तो आप ही सुनाएं, ये मेरे से नहीं होगा। और क्योंकि मैं शुरू से एक गुस्से वाला स्वभाव था, लेकिन प्रभु ने मुझे बदला। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ को मैं किसी से सुन नहीं पाऊंगा अगर मुझे किसी ने कुछ बोला। उसी दौरान हम रेलवे स्टेशन की तरफ गए, और मैं जगह ढूंढने लगा, क्योंकि मैं बैठ के मैं आराम से बैठूं और ये सुनाए सुसमाचार। और मैं ऐसे जगह ढूंढने लगा, तो एक लड़का खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था वहाँ पे। और जब लड़का सिगरेट पी रहा था, तो मैं उसके पास से गुजरा, थोड़ी दूरी गया था, मुझे एक आवाज़ आई, इसको मेरा वचन सुना।
और जैसे मैं आवाज़ आई, मैं चारों तरफ देखा कि ये कौन है जिसने मुझे बोला। मैंने उस भाई को बुलाया कि ब्रदर सुनना, मुझे एक ऐसी आवाज़ आई कि उसने बोला कि उस लड़के को मेरा वचन बता। उसने बोला कि आप उसको बताओ। मैं कहा क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि आप जाओ मिलो उससे एक बार। मैं उस भाई के पास गया, मैं कहा ब्रदर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बोला कि हाँ जी। मैं कहा मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ यीशु मसीह के बारे में। और उस भाई ने भी सिगरेट को ऐसे लिया और अपने पाँव के नीचे उसको दबा दिया। बोले ब्रदर हाँ जी बात कीजिए। तो मैंने उसको अपनी गवाही दी और मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको अपनी गवाही बता रहा हूँ। मैं अपने गवाही को बताना शुरू किया, प्रभु के प्रेम के बारे में बताना शुरू किया। उसने काफ़ी देर तक मेरी मतलब 8 मिनट तक मेरी बातों को सुना। उसके बाद ब्रदर ने बोला ब्रदर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, आनंद मुझे मिला, लेकिन मेरी ट्रेन आ चुकी है, मुझे जाना होगा। और उसने मेरे साथ हैंडशेक किया, वो गया। लेकिन मुझे तसल्ली हुई कि किसी ने तो खुदा के वचन को सुना। एक मेरे अंदर जोश आ गया कि नहीं, अब मैं खुदा का वचन बहुत से लोगों को सुनाऊंगा जाके। लेकिन उसके थोड़ी देर में खड़ा रहा वहाँ पे, और थोड़ी ही देर के बाद मुझे आवाज़ आई, ओए हेलो ओए हेलो। मैं देखा कि कौन, तो वही लड़का जिसको मैं सुसमाचार बता रहा था वो भागा आ रहा था। तो मुझसे मिला कि ब्रदर तुमने मुझे क्या बताया। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा मुझे आवाज़ आई, जा उसकी बात सुन, जा उसकी बात सुन। और वो वापस ट्रेन से उतर के आया, उसने पूरा सुसमाचार सुना, प्रभु पे विश्वास किया। उसी रात हमारे साथ वो चर्च में गया और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं। एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ गया और वहाँ पे 2-3 लड़के मेरे साथ गए सुसमाचार सुनाने के लिए, और कुछ कॉलेज लड़के थे जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आए हुए थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना इनको बताऊं मैं सुसमाचार, और मैं इनको प्रभु के बारे में बताना। वो ग्रुप था काफ़ी लड़कों का, और जैसे ही मैं उनको बता रहा था एक लड़का मेरे पीछे खड़े होकर कहने लगा ये पागल है। तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे पीछे लड़के। और जो मेरे साथ लड़का गया हुआ था उसको भी शर्मिंदगी फील हुई है कि ये कैसा है, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं और इनको बता रहा है। उसको अंदर ही अंदर शर्मिंदगी फील हुई कि इसको इनको नहीं बताना चाहिए, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की, मैं खुदा के प्यार को बारे में उनको बताता चला गया। और आपको पता है जब मैंने पूरा सुसमाचार अपना सुनाया, जिस लड़के ने ऐसा किया उसी लड़के ने सबसे पहले आके प्रभु को ग्रहण किया। और ये देखकर जितने वहाँ पे थे उन्होंने हैरान किया कि कैसा परमेश्वर, अनोखा परमेश्वर है ना। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। जिनको हम देखते हैं ना कई बार कि कठोर है, ये नहीं बदलेगा, शायद आपके सुसमाचार सुनाने से सबसे पहले वही बदले। हमने पास्टर जी की गवाही सुनी कि कैसे परमेश्वर ने इनको बदला और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में कार्य किया और कैसे परमेश्वर इनको हर एक डिफिकल्टी से बचाता गया। और पास्टर जी हमें बड़ा अच्छा लगा आपकी गवाही सुन के, और हम बड़े ही आशीषित हुए हैं आपकी गवाही सुनकर। और ऐसे ही एपिसोड हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।